हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 15 अगस्त 2021। 15 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो सभी के सभी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है? जीएम क्रॉप्स आर प्लांट्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर द डीएनए ऑफ which has been modified using genetic engineering techniques. Second statement है GM crops were first introduced in Russia in 1994 with the flavor sour tomato. Third statement है genetic engineering appraisal committee is the apex body that allows for the commercial release of GM crops. कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहले ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है only 1 and 2, option B only 1 and 3, option C only 2 and 3, option D है all of the above। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 1 and 3। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? GM crops were first introduced in the USA in 1994 with the flavors sour tomato। GM crops were first introduced in the USA। यहाँ पे क्या दिया है? फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन रशिया, नॉट इन रशिया, वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन USA। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट क्या है? द सेंचुरी इन नेचुरल फ्रेश वाटर वेटलैंड was established as a bird sanctuary by the government of India in 2019। Second statement है it is the largest wetland in Haryana। Third statement है it has been recognized as wetlands of global importance under the Ramsar Convention। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ऑप्शन ए ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी ओनली 1 and 3, ऑप्शन सी ओनली 2 and 3, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबोव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ओनली 2 and 3। पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है? द सेंचुरी ए ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड was established as a bird sanctuary by the government of India in 2009। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज सेट ए नेशनल टारगेट ऑफ हैविंग एटलीस्ट one charging station for every 3x3 grid or at every 25 km on a highway। Second statement है the handbook for electric vehicle charging infrastructure implementation has been jointly developed by the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises। इसमें बताना है, इस क्वेश्चन में चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबोव। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ओनली 2। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? द हैंडबुक फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 किसके रिगार्डिंग बात करेंगे?
प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। पहली स्टेटमेंट क्या है? द मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज ऑफ सम सिंगल यूज प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग पॉलिस्टीरीन and expanded polystyrene will be prohibited from 1st July 2022. Second statement है, it mandatory for the thickness of plastic carrying bags to be increased to 120 microns by the end of next year. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? जी हाँ, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए आंसर बनता है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या है? द रिपोर्ट बाय द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, किस पे? द रिपोर्ट बाय द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज pointing out that a global rise of 1.5 C from pre-industrial times was inevitable in the next 2 decades. Second statement है, it shows rising temperatures would lead to increase glacier melt as well as snow lines dip lower. कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? यहाँ पे भी हम सेकंड स्टेटमेंट पे ही जाते हैं, पहली स्टेटमेंट तो ऊपर जो दी है वही है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट शोज राइजिंग टेम्परेचर वुड लीड टू इंक्रीज ग्लेशियर मेल्ट एज वेल एज स्नो लाइन्स राइजिंग हायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड द फर्स्ट nasal वैक्सीन अगेंस्ट COVID-19? ऑप्शन ए है भारत बायोटेक, ऑप्शन बी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ऑप्शन सी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है पिनाके बायोटेक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। किसने बनाई है फर्स्ट नेशनल वैक्सीन अगेंस्ट COVID-19? भारत बायोटेक ने। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कौन सी वैक्सीन बनाई है? वैक्सीन भी दो का नाम बता देता हूँ मैं, COVID-19 कोवैक्सीन या कोविशील्ड, इन दोनों में से ही एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है। वो कौन सी वैक्सीन है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं देखता हूँ कि आप कितना स्टडी करते हैं, आपकी तैयारी कितनी है। जिसे इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कौन सी वैक्सीन बनाई है COVID-19 के लिए, कोवैक्सीन या कोविशील्ड? मैं ऑप्शन भी बता देता हूँ, अब देखता हूँ कौन कौन बता सकता है इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी is located at थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी is located in ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कहाँ पे है? गुजरात में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी रामसार साइट्स आर इन इंडिया? ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 26। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 46। हाउ मेनी रामसार साइट्स आर इन इंडिया? दैट आर 46। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी यूपी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन डी को ही मार्क करेंगे सुल्तानपुर का नाम सुनते ही, मगर डी आंसर इसका राइट नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन नहीं है। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का
सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन हरियाणा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क and bird sanctuary is located in the Gurgaon district of Haryana. सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।